अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो ये लैकोनिक करके आपका आज का एक लफ्ज़ है। हमारा तरीका ये होगा कि हम पहले कुछ लफ्ज़ देखेंगे, वो लफ्ज़ का ओरिजिन देखेंगे, ये लफ्ज़ कहाँ से आया, उससे रिलेटेड और कुछ लफ्ज़ देखेंगे। तो इस तरीके से हम काफ़ी लफ्ज़ देख सकेंगे। तो आज का लफ्ज़ है लैकोनिक। लैकोनिक में यह हुआ कि स्पार्टा करके एक देश हुआ करता था। स्पार्टा करके एक देश हुआ करता था जिसे लैकोनिया कहते थे। क्या कहते थे? जिसे लैकोनिया कहते थे। अब यहाँ के जो लोग थे, तो ये लोग जंगों को झेल झेल कर बड़े सख्त मिजाज हो गए थे। जंगों को झेल झेल कर, मुसीबतें झेलने के बाद इंसान सख्त मिजाज हो जाता है। एक बच्चे को देखिए जिसको बहुत पिटाई होती है ना, जो बच्चे की बहुत ज़्यादा पिटाई, वो सख्त मिजाज हो जाता है। तो वैसा स्पार्टा के लोग सख्त मिजाज हो गए थे, इमोशन लेस हो गए थे, और फिर वो बड़े कम लफ्ज़ों में क्या करते थे, वो बात करते थे। तो और बड़े मुख्तसर जामे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, जुमले इस्तेमाल करते थे। उसमें एक दफ़ा यह हुआ कि उसके पड़ोसी देश था मैसिडोनिया। मैसिडोनिया ने क्या किया? हमला किया। जी, मैसिडोनिया एक देश है। मैसिडोनिया ने हमला किया किस पर? स्पार्टा के ऊपर हमला किया। तो अब मान लीजिए जैसा औरंगाबाद है आपका, शहर के बाहर फौज खड़ी है, हमला हो गया, और क्या कह रहे हैं, वो जो मैसिडोनिया का राजा था फिलिप, मैसिडोनिया का राजा कौन था? फिलिप ने कहा, एक चिट्ठी भेजा अंदर। फिलिप ने भड़कल गेट से अंदर एक चिट्ठी भेजा। क्या भेजा कि अगर हम तुम्हारा शहर हमने जीत लिया तो तुम्हारे शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे, राख करके रख देंगे। क्या कहा? शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे और राख करके रख देंगे। सरेंडर कर दो। क्या कर दो? अब ये हुआ कि स्पार्टा वालों ने अंदर से जवाब दिया। स्पार्टा वालों ने अंदर से जवाब दिया। मान लीजिए कि बादशाह सलामत किले अर्क में बैठे हैं, और यहाँ से क्या हुआ, जवाब गया बाहर जो पड़ाव हुआ था, तो सिर्फ एक लफ्ज़ का जवाब दिया। कैसा दिया? एक लफ्ज़ का जवाब दिया। एक क्या जवाब हो सकता है वो? एक लफ्ज़ का जवाब। बाहर फौज है, इसको उन्होंने कहा अगर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अगर जीतेंगे तो ना, पहले जीत गए तो बताओ। तो ऐसे बहुत कम लफ्ज़ों में बात करने को, आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैकोनिक। लैकोनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पार्टा को लैकोनिया भी कहा जाता था। स्पार्टा को लैकोनिया कहा जाता था, और इसी से नाम निकला लैकोनिक, यानी बड़े कम लफ्ज़ों में बात करने वाले। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर एक कायदा है कि ये लेस, ईटी और इज़म, ये तीन जो आपने देखा सफिक्स है, ये लगाकर एडजेक्टिव का नाउन बना देते हैं। क्या करते हैं? एडजेक्टिव टू नाउन। क्या है ये? एडजेक्टिव टू नाउन। तो लैकोनिक जो है, लैकोनिक में तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ लफ्ज़ों में एक इस्तेमाल होता है, कुछ में दो होता है, कुछ में तीनों होते हैं। तो लैकोनिक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें तीनों, जैसे लैकोनिकनेस, क्या बोलेंगे? अब ये नाउन बन गया। लैकोनिक एक एडजेक्टिव था, ये नाउन बन गया। लैकोनिसिटी या लैकोनिज्म, क्या आएगा? लैकोनिज्म। इस तरीके से ये इंग्लिश का कायदा है, आप उसको जहन में रखिए। एक और वर्ड था जो है कोजेंट। लफ्ज़ क्या है? क्या लफ्ज़ है? कोजेंट। तो कोजेंट एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी की तारीफ़ करने के लिए कहा जाता है।
ये क्या करने के लिए। लेकिन कैसी तारीफ, अगर कोई कह रहा है कि अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट, अब कोजेंट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बड़ा अच्छे से कोई चीज़ आपके सामने पेश करना, बड़ा अच्छे से आपके सामने कोई पेश करना जिससे आप क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, आप उससे कबूल कर लें उस बात को। कोई अगर बड़े तरीके से आपके सामने बात रख रहा है तो आप क्या करें, उसको कबूल कर लें, तो उसको बोलते हैं कोजेंट आर्ग्यूमेंट। ये इसका रूट वर्ड है कोगो। लैटिन में एक वर्ड होता था, लैटिन जुबान में कोगो। कोगो का मतलब होता था टू ड्राइव टुगेदर। क्या था, ये ड्राइव टुगेदर का मतलब गाड़ी में ड्राइव करना नहीं, सबको साथ में ले लेना अपने। तो साथ में कैसे लेता है आदमी, वो ऐसी बात करता है सामने और इतने अच्छे तरीके से सलीके से बात रखता है सामने कि लोग उसके साथ आ जाते हैं धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं आपका कोजेंट आर्ग्यूमेंट। इसी तरह एक रूट है लोकर। क्या है रूट, लोकर, लोकर करके एक रूट है, और ये रूट में इसका मतलब होता है टू स्पीक। इसका मतलब क्या होता है, टू स्पीक, बात करना। अब इस रूट से कुछ वर्ड्स बने हुए हैं, ये जो रूट वर्ड है इससे कुछ वर्ड बने हुए हैं, एक 4-5 वर्ड बने हुए हैं। एक है लोक्वेसिटी, लोक्वेसिटी, एक वर्ड है सॉलिलोक्वाई, एक वर्ड क्या है, एक वर्ड है सॉलिलोक्वाई, एक है कोलोक्वियलिज्म। क्या है, कोलोक्वियलिज्म। एक लफ्ज है वेंट्रीलोक्विज्म। क्या है, एक लफ्ज है वेंट्रीलोक्विज्म। एक है सर्कमलोक्वेशन। क्या है, सर्कमलोक्वेशन। और एक लफ्ज है, आपने सुना होगा ये वाला लफ्ज, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट स्पीच कहते हैं ना, आगे उसका मतलब आएगा इलोक्वेंट। एक लफ्ज है मैग्नीलोक्वेंट। क्या है, एक लफ्ज है ग्रैंडीलोक्वेंट। देख रहे हैं आप, ये एक रूट से कितने सारे लफ्ज बनते हैं, इसके आसपास के जो लफ्ज बनते हैं। तो इलोक्वेंट बंदा जो होता है, कौन सा बंदा, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट बंदा बड़े फ्लुएंटली बात करता है, बड़ा कन्विंसिंगली बात करता है। इलोक्वेंट बंदा क्या करता है, बड़ा फ्लुएंटली और बड़ा कन्विंसिंगली बात करता है। सामने वाले उसको क्या करते हैं, कबूल करते जाते हैं उसकी बात को। इसी तरीके से जो कोजेंट है, तो कोजेंट का मतलब ये होता है कि इररेजिस्टेबल लॉजिकल रीजनिंग। ऐसी बात बोल रहा है कि एकदम लॉजिकल बात। लॉजिकल बात किसको बोल रहे हैं, सामने वाले को कबूल करना ही है। ऐसी बात जो सामने वाला कबूल करने पर मजबूर हो जाए, समझे क्या आप, ऐसी बात जो सामने वाला कबूल करने पर मजबूर, उसे क्या बोलते हैं आप, लॉजिकल बात कहते हैं। इलोक्वेंट जो होता है, इलोक्वेंट बंदा क्या होता है, उसके अंदर एक आर्टिस्टिक, उसकी बातें आर्टिस्टिक होती हैं। आर्टिस्टिक किसे कहते हैं, शायराना अंदाज बोलिए आप, शायराना अंदाज बोलिए, या उसकी बातों के अंदर हम लोग दिल्ली में थे तो एक साहब किताबों की दुकान है दिल्ली में, जो यानी कि मशरिक मगरिब, ऐसा ही है ना, मशरिक मगरिब, और ये क्या है, जुनूब, जो
जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का जुनूबी एक गेट है, वहाँ पर एक उर्दू की किताबों की दुकान है। क्या है? उर्दू की किताबों की दुकान है। तो हम लोग जब यूपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए वहाँ पर गए थे तो उर्दू का हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हमने ये किया, किताबें लेने गए। तो अब वो हज़रत जो बैठे हुए थे उनकी बातें एकदम इस तरीके की थी। एक शख्स ने किताब ख़रीद लिया, क्या किया, कुछ किताबें ख़रीद लिया। अब उसने कहा जनाब कीमत कितनी हुई? तो ये हज़रत उसको बोलते हैं जनाब सिक्का राइजुल वक्त 1325 रुपये में ये निकाह तय पाया। क्या कहा? किताबों के ऊपर जनाब सिक्का राइजुल वक्त 1325 रुपये में ये निकाह तय पाया, महर नकद लेंगे। इसी तरह अब उसी दुकान के ऊपर एक जापानी लड़की बैठी हुई थी। उसी दुकान पर एक जापानी लड़की बैठी हुई थी। तो अब मैंने देखा, अब वो कैलीग्राफी सीख रही थी। क्या कर रही थी? कैलीग्राफी सीख रही थी और उर्दू कैलीग्राफी सीख रही थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने पूछा जनाब ये क्या मामला है? तो बोले जापान में उर्दू सीखी जाती है, जापान की यूनिवर्सिटी में उर्दू सीखी जाती है। आप देखिए एक ये जो लल्लन टॉप करके जो चैनल है ना, उस पर एक सो अमे करके बंदा है जापान का, उसकी बड़ी अच्छी उर्दू का एक वीडियो मौजूद है। इतनी बेहतरीन उर्दू बोल रहा है, जापान का है। तो वो हिंदी उर्दू दोनों सीख लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहते हैं हिंदी उर्दू के अंदर। असल ज़ुबान तो मिक्सचर है। उर्दू को बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने अरबी और फ़ारसी कर दिया, हिंदी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा संस्कृत कर दिया। असल ज़ुबान क्या है? जो आम ज़ुबान है, आप उर्दू कह लीजिए, हिंदी कह लीजिए, हिंदुस्तानियों की ज़ुबान जो है आम, वो सेम है। तो उसने कहा ये लोग जापानी लोग उर्दू सीखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी उर्दू होती है और वहाँ से मैं किताबें भी भेजता हूँ। तो ये जापानी लड़की है, इसकी उर्दू बड़ी ज़बरदस्त है। मैं बोला अच्छा? तो बोले हाँ। फिर कहने लगे मौलाना कि मैंने इससे पूछा कि चाय लोगी? तो कहती है हाँ। तो मैंने कहा शक्कर कितनी लोगी? शक्कर पूछते हैं आप, शक्कर कितनी लोगी? तो कहती है बकदरे अश्के बुलबुल। क्या कहती है? बकदरे अश्के बुलबुल। अब असल में एक्सप्लेन तो करना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि जो समझने वाले इसको बड़ा समझकर महसूस हो जाते हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि बुलबुल, क्योंकि उसको बोलना था कम शक्कर लूँगी। क्या बोलना था? कम शक्कर लूँगी। तो उसने ऐसा नहीं कहा कम शक्कर लूँगी, आधा चम्मच, 5 चम्मच। बुलबुल पहले ही इतना छोटा सा चिड़िया परिंदा होता है और उसके अश्क यानी उसके आंसू और कितने से हो गए, यानी ना के बराबर शक्कर लूँगी। तो उसको उसने कैसे कहा? बकदरे अश्के बुलबुल। आप यकीन कीजिए, अब तकरीबन 10-11 साल हो रहे हैं मुझे वहाँ जब मैंने ये सुना था। लेकिन बीच बीच में गाड़ी चलाते वक्त, लेक्चर लेते वक्त ये वो अचानक दिमाग में ये घंटे बजते हैं, बकदरे अश्के बुलबुल। और मुझे यकीन है कि सुनने के बाद आपके भी दिमाग में कई सालों तक ये घंटे बजते रहेंगे, बकदरे अश्के बुलबुल। तो ये जो तरीका है, ये इसको आप क्या कहेंगे? ये इलोक्वेंस कहेंगे, आर्टिस्टिक तरीका है, एक शायराना अंदाज है। आपने क्या किया? तशबीह दी किसी चीज़ से। बुलबुल से क्या दिए आपने? उसको तशबीह दे दिए। तो इसको बोलेंगे इलोक्वेंस। और इसमें एक इमोशनल अपील है। क्या है? ये जो वर्ड होता है इलोक्वेंस, अगर किसी को हम कह रहे हैं कि इसकी स्पीच बड़ी इलोक्वेंट है, तो उसके अंदर जज्बात भी आ जाते हैं। उसके अंदर क्या आते हैं? ज़्यादा जज्बात आते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कोजेंट है, तो कोजेंट स्पीच के अंदर लॉजिक रीजनिंग आता है, अक्ल का ज़्यादा अमल दखल है कोजेंट स्पीच में। तो ये लफ्ज़ है आपका। अब ये मैग्नीलोक्वेंट, ग्रैंडीलोक्वेंट, मेगा, मैग्नस यानी बड़ा, मैग्नस बोले तो बड़ा, ग्रैंड बोले तो बड़ा। तो किसी की बातचीत कैसी होती है? एकदम ऐसी बड़ी, यानी शानदार, आलीशान जिसकी बात होती है ना, यानी उसको किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये तो 4-6 मुल्क तो हम फतेह कर ही लेंगे, समझ में आए? क्या है, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम है, यूपीएससी हो तो हो ही जाएगा, और नीट वीट तो हम ऐसे ही क्रैक कर लेंगे, समझ रहे आप? 650-700 मार्क्स हमारे लिए कुछ नहीं। ऐसी बड़ी बातें, इनको क्या बोलेंगे आप? ग्रैंडीलोक्वेंट या मैग्नीलोक्वेंट आप बोलेंगे, बड़े बातें, ये चीज़ है। बड़ी बातें अगर आपको देखना है तो अंदाज़ अपना अपना मूवी है,
उसमें सलमान खान और आमिर खान है, बड़ी पुरानी मूवी है, 1991-92 के आसपास की गालिबन है वो। तो उसमें ये दोनों फेंकते हैं, यानी दोनों के पास कुछ नहीं होता। ये बोलते हैं कि मेहता एंड सन्स मेरी कंपनी, क्या कहते हैं, मेहता एंड सन्स मेरी कंपनी, अच्छा वो कंपनी, उसके ऊपर तो हमारा उधार है। ये सामने वाला बोलता है। इनकी दोनों की क्या होती है, आपस में बात होती है। कभी यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। ऐसी बातों को क्या कहेंगे, मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडीलोक्वेंट आप उनको कहेंगे। अब लोक्वेशियस, एक वर्ड क्या है, लोक्वेशियस, कहाँ गया लोक्वेशियस? इसी से एक वर्ड क्या में निकला है, मैं इसको रब कर देता हूँ। लोक्वेशियस, वर्बोस, वॉल्यूबल, कैरियुलस, ये सारे जो लफ्ज़ हैं, लोक्वेशियस, वर्बोस, वॉल्यूबल, गैरुलस, तो ये सारे अल्फाज जो है या ये सारे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते हैं। जैसे चाय होती है, चाय में शक्कर होती है, एक होती है ज़्यादा शक्कर हो जाती है ना। तो वैसे ही बातचीत के अंदर जो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं उसे क्या कहेंगे आप, लोक्वेशियस, वर्बोस, वॉल्यूबल, गैरुलस। अब लेकिन ये चारों का मतलब अलग है, चारों बहुत सारे बात करने वाले हैं, लेकिन चारों का मतलब क्या है, अलग है। उसमें देखिए जो नंबर 1 है वर्बोस, तो जो आइडिया है, जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो उसको बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करके बताता है। कैसे बताता है ये वर्बोस बंदा? वर्बोस बंदा बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करता है, ओवर वर्ड्स इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जो वॉल्यूबल बंदा है, वॉल्यूबल बंदा जो है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंटली बात करता है, बड़ा जल्दी बात करता है। कुछ लोगों को अल्लाह ने बड़ी अजीब सलाहियत दी होती है, इतना स्पीड में बात करते हैं वो, इतना ज़्यादा स्पीड में बात करते हैं। हम लोग छोटे थे, जब शायद 4वीं-5वीं में हम लोग थे, तो वहाँ पर हमारी क्लास में एक लड़की थी, वो कहानियाँ सुनाती थी। टीचर जब शायद बोर होते होंगे या कुछ काम होता होगा तो उसको बोलते थे कहानी सुना, वो सामने आती थी और आकर इतना स्पीड में वो बोलती थी कि ऐसा हुआ। फिर राजा के बाद उसका बादशाह गया, वहाँ पर गया, वहाँ से फिर रानी मिली, वहाँ से आए, उन्होंने खाना खाया, इतना स्पीड में मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ये बोल भी नहीं पा रहा हूँ और शायद आप समझे भी नहीं मैं क्या बोला, लेकिन वो बोलती थी बड़ा स्पीड में, इससे ज़्यादा, और समझ भी सब आता था। और से सुनते बैठ रहे यार ये बोल क्या रही है, और इतनी स्पीड में उसकी पिक्चर चलती थी। तो वो वैसे उसको क्या बोलेंगे आप, वॉल्यूबल आप उसको कहेंगे। इसी तरीके से गैरुलस जो है, गैरुलस बंदा किसे कहेंगे, आप कंटिन्यू बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू बात करते जा रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं वो कुछ सर पैर की बात नहीं, एमलेसली, कभी यहाँ की बात, कभी वहाँ की बात, कभी वहाँ की बात, कुछ ना कुछ आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे, सामने वाला सुन रहा है, यार अभी तो दिल्ली में थे, अभी कलकत्ता कहाँ पहुँच गए, अच्छा कलकत्ता थे तो ये बम्बई कहाँ से आ गया, समझ रहा। अब कभी कभी ये होता है कि कोई बोलने वाला यहाँ वहाँ जाता है, लेकिन वो सारी बातों का एक मकसद होता है। ये जो बात करते हैं कौन, गैरुलस जो बात करते हैं, उसका कोई मकसद ही नहीं, यहाँ वहाँ की बात, बस कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो, इस तरीके से। तो ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे आप,
गैरुलस बात करने वाला उसे हम कहते हैं। वर्बोस जो होता है वर्बोस, तो ये वर्बोस निकला है वर्बम से। किससे निकला है? वर्बोस निकला है वर्बम से। किससे निकला है? ये लैटिन वर्ड क्या था? लैटिन वर्ड था वर्बम। वर्बम से निकला वर्बोस। वर्बम का मतलब होता है वर्ड। वर्बम का क्या मतलब होता है? वर्बम का मतलब होता है वर्ड। तो वर्बोस बंदा क्या होता है? बहुत ज़्यादा वर्डी होता है। क्या होता है? कि कम लफ्ज़ों में बात हो सकती है, लेकिन उसको वो ज़्यादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करता है। ठीक है। अब एक है आपका रूट मैग्नस। रूट क्या है? इसका मतलब होता है बिग। मैग्नस का मतलब क्या होता है? बिग या ग्रेट, बड़ा, अजीम, ये होता है मैग्नस। तो इसी तरह मैग्नीलोक्वेंट, हमने एक लफ्ज देखा था क्या? मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नी बोलो तो बड़ा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। मैग्नीलोक्वेंट किसको बोलेंगे? बड़ी बड़ी बातें करने वाला। कहते हैं ना कि हमारे घर में तो इतने कमरे हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए हम गाड़ी पर जाते हैं। बड़ी बात नहीं ना? या हमारे घर में तो इतने कमरे हैं, इतना बड़ा है हमारा घर कि एक कमरे से दूसरे कमरे में फ़ोन पे बात होती है और कभी कभी नेटवर्क भी चला जाता है। इतना ज़्यादा बड़ा घर है। तो ऐसी जो बातें हैं उसको क्या कहेंगे आप? ऐसी बातों को क्या कहेंगे? मैग्नीलोक्वेंट बातें कहेंगे। एक है वर्ड इसी से रिलेटेड मैग्नानिमस। क्या है? मैग्नानिमस लफ्ज़ क्या है? मैग्नानिमस। तो मैग्नानिमस का मतलब ये होता है कि बड़े दिल वाला। क्या है? बड़े दिल वाला। वो अजय देवगन नहीं। हाँ, ये नए लोग नहीं समझेंगे। जो अभी 2000 के बाद वाली जो जनता है ना, या 1995 के बाद वाली भी जो जनता है पैदा हुई, वो नहीं समझेगी ये बात। उससे पहले वाले इस बात को मेरी समझ जाएगी। बड़े दिल वाला, कभी इंटरनेट पे सर्च करके आप देख सकते हैं, बड़े दिल वाला अजय देवगन, तो आप इसको समझ जाएंगे। तो बड़े दिल वाले को क्या कहते हैं? मैग्नानिमस। क्या कहते हैं? मैग्नानिमस। लार्ज हार्टेड, इसका दिल इतना बड़ा होता है, वो जेनरस होता है, लोगों को बहुत देता है, लोगों को माफ़ कर देता है। क्या करता है? लोगों को माफ़ कर देता है। बड़े दिल वाला। तो ये बना कैसे? मैग्नस का मतलब क्या था? मैग्नस का मतलब था बड़ा। एक रूट वर्ड है एनिमस। क्या है? एनिमस का मतलब होता है माइंड। क्या होता है? बड़े दिमाग वाला, यानी कि बड़े दिल वाला। वो उससे वैसा ही लफ्ज़ ये बना हुआ है। ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आगे आएगा। एक लफ्ज़ है मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट वो वाला नहीं, मकनातीस वाला नहीं। हाँ, चिपकने वाला मैग्नेट नहीं जो आता है, ये मैग्नेट है। MAGNATE, मैग्नेट। इसका मतलब होता है कि जो एक बड़ा पुरअसर शख्स होता है, एक बिजनेस मैग्नेट, यानी बड़ा असरअंदाज, जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? मैग्नेट। वो बिजनेस मैग्नेट हो सकता है या वो स्पोर्ट्स मैग्नेट हो सकता है। स्पोर्ट्स मैग्नेट यानी स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है और स्पोर्ट्स में बड़ा दबदबा है। स्पोर्ट्स के अंदर क्या है? बड़ा दबदबा। या बिजनेस में बड़ा दबदबा है। या पॉलिटिकल मैग्नेट, पॉलिटिक्स में इसका क्या है? बड़ा दबदबा है। ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है। एक होता है, इसी से निकला है आपका लफ्ज़ मैग्नीफाई। क्या निकला है? मैग्नीफाइंग ग्लास देखे क्या आपने?
मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या करना पड़ता है, एक जगह रखना पड़ता है और पूरी जो उसकी रेज है जब एक जगह आती है तो थोड़ी देर बाद पेपर क्या हो जाता है, जल जाता है। ऐसे ही पढ़ाई का है, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं कि एक जगह इतनी देर रखो कि वो काम हो जाए, वो कॉन्सेप्ट समझ जाए। आप लोगों को ऐसा एक वर्ड के ऊपर रखना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट पे रखना पड़ेगा। दिमाग यहाँ वहाँ इधर उधर है तो वो एक कॉन्सेप्ट कभी भी आपका नहीं जलेगा बोले तो वो काम पूरा नहीं होगा। तो मैग्नेट के जैसा आप उसको रखिए। तो मैग्नीफाई यानी, मैग्नेस यानी बड़ा, मैग्नीफाई यानी बड़ा करना, मैग्नीफाई यानी चीज़ों को बड़ा करना। मैग्नीफाइंग योर प्रॉब्लम्स, क्या है मैग्नीफाइंग योर प्रॉब्लम। कोई अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। पैर में कांटा चुभ गया तो बोलते हैं मैं वहाँ से आ रहा था, पैर में मेरे इतनी ज़ोर की मार लग गई। छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं ना 3-4 साल के 5 साल के, मैं वहाँ से आ रहा था, पैर में मेरे कांटा चुभ गया, इतनी ज़ोर से कांटा चुभा मेरे पैर में, फिर ऐसा पट्टी बांधनी पड़ी और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। ऐसा कौन बोलते, बच्चे। या फिर बड़े लोग भी कुछ करते हैं। कब करते हैं ऐसा, जब हमको थोड़ी सी सिंपैथी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, सिंपैथी चाहिए होती है। मैं बड़ा परेशान आदमी हूँ, क्या हूँ मैं बड़ा मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ये चीज़ होती है। मैग्निफिसेंट, क्या है लफ्ज़ से मैग्निफिसेंट, आपने सुना होगा ना मैग्निफिसेंट जी। ग्रैंड वही, मैग्नस यानी बड़ा, मैग्निफिसेंट किसे कहते हैं, शानदार। मैग्निफिसेंट यानी शानदार। इसी तरह मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी जैसा एटीट्यूड में आता है, फोर्टीट्यूड में आता है, ग्रेटिट्यूड के अंदर आता है मैग्नस प्लस ट्यूड के। हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड देखते हैं ना कि कितना बड़ा था। अर्थक्वेक का क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड से कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था जी, कितने जोर का था, कितना उसका मैग्नीट्यूड था। इसी तरह हम बोलते हैं मैग्नम। एक लफ्ज़ क्या है मैग्नम, इसका मतलब होता है लार्ज बॉटल। क्या होता है इसका मतलब, एक बड़ी जो बॉटल होती है उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए ये किताब जो है ना, ये जिस किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं अमेरिका वाली है। कहाँ की है, अमेरिका के एक शख्स ने इसको यानी 50 साल ये किताब पढ़ाया है बड़ी रिसर्च करके, और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे इससे फ़ायदा उठाया है। वो हिंदुस्तान में हम किसी भी तरह इंट्रोड्यूस, तो काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन आप लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्योंकि अल्फाज उस सोसाइटी से आते हैं, तो अमेरिका की सोसाइटी में जो अल्फाज चलते हैं वो अल्फाज काफ़ी यहाँ पर आएंगे, वहाँ की जैसी सोसाइटी है। हम लोग लेकिन उसको पढ़ सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि हम उसका रूट वर्ड जान लें, ठीक है। तो मैग्नम बॉटल, बड़ी बॉटल, तो जाहिर सी बात है बड़ी बॉटल किसकी होगी, शराब की बॉटल होगी। तो वहाँ की सोसाइटी में शराब पीना बड़ा आम है और ऐसा कोई बुरा भी नहीं समझा जाता, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं मैग्नम। और एक होता है मैग्नम ओपस। क्या होता है मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस जो चीज़ होती है वो होता है मास्टरपीस। क्या होता है मास्टरपीस, किसी की कला का, किसी के हुनर का, किसी अदब का, कोई ज़बरदस्त बुक हो, कोई ज़बरदस्त मूवी हो, कोई ज़बरदस्त पोइट्री हो, तो उसे क्या कहते हैं, या कोई पेंटिंग हो तो उसे क्या कहते हैं मैग्नम ओपस। ओपस का मतलब होता है काम। ओपस का मतलब क्या होता है, लैटिन जुबान में ओपस का मतलब होता है काम। तो मैग्नम यानी बड़ा, ओपस यानी काम, बड़ा काम। तो बड़ा काम आप किसे कहते हैं, कुछ देखिए मूवीज़ हैं, कुछ मूवीज़ हैं जिसको बड़ा काम आप कह सकते हैं। एक मूवी जो पुराने दौर में आई थी, आज से मुझे लगता है कि 60-70 साल पहले, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद, दिलीप कुमार वाली, क्या थी वो, मुग़ल-ए-आज़म। क्या थी वो,
मुगल आजम के आसिफ साहब ने बनाई थी। उसे किसने बनाई थी? तो के आसिफ साहब ने अपनी पूरी जी जान उसमें लगा दी है, पूरी संपत्ति लगा दी। प्रोड्यूसर जो था, जो पैसे देता है मूवीज़ वगैरह के लिए, वो उसको पूरा उसने इतने पैसे खर्चा किया था, लाखों रुपए उस वक्त ज़्यादा होते थे। 70 साल पहले के लाखों यानी आज के करोड़ों के अरबों के मुताबिक होते थे। वो प्रोड्यूसर ने भी पूरी जी जान लगा दिया। तो उसके बाद फिर आपकी क्या बनी मूवी? मुगल आजम। तो बड़ी हिट हुई बाद में फिर वो, और अभी भी हिट है। बीच में एक 10-15 साल पहले वो कलर में रिलीज़ हुई। आप उसको शायद इसके ऊपर डालेंगे, यूट्यूब वगैरह पर शायद आपको मिल जाए, यहाँ कहीं पर मिल जाए। बड़ी ज़बरदस्त वो मूवी थी। इसी तरह ये जो थे आमिर खान की थी लगान। लगान किसने बनाए थे? आमिर खान थे। और वो डायरेक्टर कौन था? आशुतोष गवारीकर। आशुतोष गवारीकर ने, तो उसने भी पूरी जी जान लगा दिया, एकदम बड़ी बाहुबली, बड़ी एकदम ज़बरदस्त काम किसी का। तो उसे क्या कहते हैं आप? मैग्नम ओपस, बड़ा काम। मैग्नम यानी बड़ा, ओपस यानी काम। तो ये कुछ अल्फाज हैं। तो ठीक है, ये सारे अल्फाज कुछ हमने देखे हैं, कुछ रूट वर्ड हमने देखे हैं, और इसको आप याद रखिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।